हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो हमारी जो सीरीज़ बची हुई थी मैरिज एंड रिलेशनशिप का, जो कि हम नक्षत्र के हिसाब से बता रहे थे, यानी कि चंद्र अगर जो भी नक्षत्र में है तो उनके लिए मैरिज एंड रिलेशनशिप कैसा होगा। उसमें आप जब देखिए सिर्फ 2 वीडियोस बचे हैं, जो कि आज उसमें से एक मैं कंप्लीट करूँगा, जो कि है उत्तर भद्रपदा नक्षत्र का, और जो कि लास्ट में रेवती का बचा हुआ है। तो आज बात करेंगे उत्तर भद्रपदा नक्षत्र के बारे में। देखिए, ये नक्षत्र मीन राशि में आता है। नक्षत्र का देखिए जो लॉर्ड है वो शनि महाराज है। और ये नक्षत्र ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप चंद्रमा आ जाता है तो ये आपका नक्षत्र हो जाता है, यानी कि आप चंद्रमा एक तरीके से आप देख सकते हो कि जुपिटर के भी इन्फ्लुएंस में आता है और सैटर्न के इन्फ्लुएंस में भी आता है। और देखिए इस नक्षत्र को काफ़ी टाइम पे कहा जाता है कि मिलीनियर्स नक्षत्र क्योंकि काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि मिलीनियर्स का ये जो नक्षत्र है मिलीनियर्स के कुंडली में बहुत एक्टिवेटेड रहता है। जैसे कि देखिए इसका एक सिंपल है, सबको ही पता है कि जैसे बिल गेट्स हो गया या तो फिर स्टीव जॉब्स हो गए, इन दोनों का नक्षत्र उत्तर भद्रपदा नक्षत्र ही है। अब देखिए इसको काफ़ी साइकिक नक्षत्र भी कहा जाता है, मिस्टिकल नक्षत्र भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब हम साइकिक मिस्टिक ये सब सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई जादूगर है, वो एक बॉल लेके आबराकडाबरा कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो अलग तरीके से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। वो सीधे जो हम होता है ना कि हम एक एक सिंपल पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, वो पैटर्न को अलग तरीके से देखते हैं या तो फिर ऑपोजिट साइड से देखते हैं। इस वजह से वो काफ़ी टाइम पे सक्सेसफुल भी होते हैं। लाइफ में शायद इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, दुनिया उनको पागल कहेगी, कोई उन पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उन पे बोलते हैं ना एक तरीके से पैसे नहीं लगाएगा कि ये बंदा कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही बोलते हैं ना कि बिकॉज ऑफ अपनी एक अलग सोच, अपने एक अलग विजन से ये बहुत आगे लाइफ में निकल जाते हैं। बहुत साइलेंट नक्षत्र होता है। साइलेंट नक्षत्र का मतलब होता है कि आराम से अपना काम को कर लेते हैं, इन्हें साइलेंट वे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है करके, और एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि अरे पर्सन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत टाइम पे देखा जाता है कि वेल एजुकेटेड भी रहते हैं। अब देखिए ये पर्सन जब रिलेशनशिप एंड मैरिज में जाता है तो सबसे पहले चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है वो उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं रहती है। काफ़ी टाइम पे ये नक्षत्र के लोग ज़्यादा रिलेशनशिप में जल्दी जाते नहीं हैं। और इसमें एक देखिए इसमें हाँ, अब इस ये ऑब्वियसली पाइसेस साइन में आया है, तो इसकी कभी कभी एक्सट्रीम क्वालिटी भी रहती है, कभी कभी वनरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है इस नक्षत्र में। यानी कि अगर एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे ऑब्वियसली आपका शुक्र और ये सब थोड़े डैमेजिंग टाइप है आपकी कुंडली में, तो पर्सन हो सकता है कि अपने इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में जब बेसिकली टीन एज और जब आप बड़े हो रहे हो, तो अगर ये लव एंड ये सब में पड़ जाता है तो पर्सन अपने आप को बहुत इसमें एक तरीके से डैमेज कर लेता है अपने आप को। काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है अगर चीज़ें सही नहीं चली, बहुत ज़्यादा अपने आप को डार्क जोन में डाल देता है। और ख़ास करके अगर यहाँ पे मून अकेला है और कोई भी प्लैनेट इसको अगर एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, खास करके गुरु का एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो पर्सन बहुत एक वर्स कंडीशन में चला जाता है अगर उसका कुछ रिलेशनशिप या ऐसी कोई चीज़ें काम नहीं किया तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस नक्षत्र के लिए कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। और काफ़ी टाइम पे इस वजह से भी ये जो पर्सन होता है ना, काफ़ी टाइम पे आप कह लीजिए ब्यूटी रिलेटेड, यानी कि बहुत खूबसूरती के पीछे नहीं भागता है। या तो फिर ये सब जो होता है ना कि आजकल जैसे एक नॉर्म हो गया है कि भाई ऐसा दिखना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो चीज़ ये होनी चाहिए। पर्सन इस सब को इतना महत्व देता नहीं है। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में पर्सन उनको समझे। यानी कि देखिए उत्तर भद्रपदा का एक तरीके का अगर आप लाइफ देखोगे ना कुछ दुख, देखिए वो तो सबके पास्ट में रहता है, ठीक है। बट इनका पास्ट काफ़ी टाइम पे बहुत हैवी होता है, काफ़ी टाइम पे बहुत पेनफुल होता है, जिस वजह से ये काफ़ी टाइम पे अपने पेन को दबा के चलते हैं। बिकॉज ये वो नक्षत्र है जो शायद अपने पेन को बहुत कम किसी के साथ शेयर करता है। और फिर इन्हें किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए उन्हें वो चीज़ एकदम से पता होनी चाहिए कि
भाई ये मेरे पेन को समझेगा भी और उसको लाइफ में आते टाइम में वो उसे एक तरीके से हील भी करेगा। तभी ही ये किसी से एक तरीके से रिलेशनशिप में जाते भी है और फिर ऑब्वियसली उससे मैरिज करते भी है। यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इनको अगर किसी के साथ एक अच्छा, हम बोलते हैं ना कि एक वार्म शोल्डर मिल जाता है, तो वो ये देखते नहीं है कि सामने वाला मैरिड है क्या। काफ़ी टाइम पे जब मून उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होता है तो देखा जाता है कि पर्सन को जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है वो अच्छे लगने लगते हैं। आप कभी भी देखना, जो भी जो भी मेरे व्यूअर्स है उसमें से आपका कभी ऐसा है तो आप देखो कि आपका उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र एक्टिव है कि नहीं आपकी कुंडली में, वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं, वहाँ पे वीनस बैठा है क्या, क्या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड उससे कुछ रिलेशन बना रहा है क्या। क्योंकि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर उत्तर भाद्रपदा से रिलेशन बना है, कभी कभी ऐसा चांसेस हो जाता है कि आप किसी कोई कोई पहले से जो शादीशुदा है उसका शादी ख़त्म होने के बाद आपकी शादी उनसे हो, तो ऐसे कंडीशन बनते हैं। तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लिए मेन चीज़ होती है इस पर्सन के लिए कि मेरी एक ज़िंदगी है जो मुझे लेके चलनी है, मेरे एक एक कोई भी एक एम्बिशन है उसको लेके चलना है, बट उसमें मेरा कोई एक साथी दे दे जो मुझे इमोशनली काफ़ी केयर करे। ये एक ऐसा नक्षत्र होता है, इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा वो नहीं होता है कि भाई जैसे मैंने कहा खूबसूरती, फाइनेंस, ये सबसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप एक सोल पार्टनर बनो जिसके साथ मैं आजीवन रहूं और फिर जब तक हूँ उसी के साथ हूँ और मैं मर जाऊँ। तो ये वाला चीज़ होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस पर्सन का दिल के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, वो पता लगाना है इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए काफ़ी टाइम पे आप देखो कि आप एक कोई दूसरे नक्षत्र के पर्सन हो, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के पर्सन के साथ आपको आपका आप उसको आप पसंद करने लगे हो, आपको समझ ही नहीं आएगा पर्सन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन्हें क्या चीज़ें अच्छी लगती है। क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना उसके लाइक डिसलाइक क्या है करके। आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो जब तक ओपन अप होंगे नहीं आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये नक्षत्र ये नहीं देखता कि मैं किससे प्यार कर रहा हूँ और मैं क्यों प्यार कर रहा हूँ। उससे अगर उस पर्सन से देखो, काफ़ी टाइम पे देखा जाता है कि यही नक्षत्र के लोग जो होते हैं ना अगर उन्हें सही पार्टनर नहीं मिलता, वो ये माइंड में डिसाइड कर लेते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है बट शायद उनसे शादी नहीं होती है, वो वेट करते हैं, वो वेट करते ही रहते हैं कि यार मेरी इससे किसी ना किसी तरीके से शादी हो जाए। नहीं होते तो काफ़ी टाइम पे शादी भी नहीं करते। क्योंकि मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली, इनके लिए पहली प्रायोरिटी मैरिज नहीं रहेगी, इनके लिए पार्टनर एक जर्नी है और वो जर्नी में वो पार्टनर है तो पार्टनर ऑब्वियसली पार्टनर को सब कुछ देंगे, जो भी उनको बन पड़ता देंगे, रिलेशनशिप में काफ़ी काम रहेंगे। बट वो ये नहीं चला तो फिर दूसरे के साथ, ये नहीं चला दूसरे, ये नहीं करेंगे। काफ़ी काफ़ी नक्षत्र में टेंडेंसी होती है ना कि ये रिलेशनशिप ने ले छोड़ो, दूसरे के पास जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको गलत या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन है, वी आर ए सोशल एनिमल, तो जिसको जैसा। बट इस नक्षत्र में ऐसा है कि जब तक नक्षत्र कंफर्टेबल नहीं होता उस पर्सन के साथ और वो कंफर्टेबल हो जाता है तो उस पर्सन के साथ ही रहता है, उस पर्सन के पास ही रहता है और उसे कोई चाहिए भी नहीं होता है। तो ये था उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र इन रिलेशनशिप में एंड मैरिज में इनके क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, इन्हें कैसे रहना पसंद होता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।